नमस्कार। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी विषय से 2022 की टीजीटी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 2021 का पेपर जो बना था टीजीटी का हिंदी विषय का, उसमें सारे पुराने लेखकों को छोड़ करके अत्याधुनिक बिल्कुल वर्तमान लेखकों के बारे में, लेखिकाओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से प्रश्न अधिक से अधिक बना था। जिन लोगों ने वर्तमान लेखकों को पढ़ा था वो बाजी मार गए। इसलिए आशा करता हूँ कि इस बार भी हो सकता है कि इसी तरह से जो वर्तमान लेखक हैं, नए नए लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, उन्हें नए नए पारितोषिक तमाम तरह के दिए जा रहे हैं, उनकी रचनाओं को पूछा जा सकता है। इसलिए 2022 में टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं विशेष रूप से ये अत्याधुनिक लेखकों को लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि इसमें से अधिक प्रश्न फंसेंगे। और आप सभी से विशेष रूप से अपील है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को, जिसका नाम है मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य, को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही सुपुत्र श्रीमान मुकुंद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र, यह पत्र बनारसी दास चतुर्वेदी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। 140 पत्रों का यह संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र 140 पत्रों का संग्रह है, जिसके संग्रहकर्ता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सुपुत्र मुकुंद द्विवेदी जी। तो इस पत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच पत्र संवाद है। कुल 140 पत्रों का यह संग्रह है। इसमें 140वां पत्र अपूर्ण है। अगली रचना है, बिल्कुल नई लेखक, नई रचना है, मेरी यादों का पहाड़। मेरी यादों का पहाड़ रचना के रचनाकार हैं, जिनकी विशेषता है कि वो लेखक भी हैं, पत्रकार हैं, विज्ञान लेखक भी हैं, कथाकार हैं। देवेंद्र मेवाड़ी जी। देवेंद्र मेवाड़ी जी उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले हैं। देवेंद्र मेवाड़ी जी, जिनको साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार के सम्मान से 2021 में सम्मानित किया गया है। मेरी यादों का पहाड़ के लेखक हैं देवेंद्र मेवाड़ी। मेवाड़ी जी को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। मेवाड़ी जी यानी कि उत्तराखंड के देवेंद्र मेवाड़ी जी की रचना जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी है कथा कहो यायावार। कथा कहो यायावार इनकी प्रसिद्ध रचना है। विज्ञान और हम, विज्ञान नामा, मेरी विज्ञान, यह विज्ञान से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। मेरी विज्ञान डायरी, सौरमंडल की सैर, फसलें कहें कहानी, विज्ञान 12 मासा, विज्ञान जिनका ऋणी है, सूरज के आंगन में। यह विज्ञान और कथा और उनकी रचनाएं, अलग अलग रचनाएं हैं देवेंद्र मेवाड़ी जी की। देवेंद्र मेवाड़ी जी बिल्कुल अत्याधुनिक लेखक हैं, जिनकी रचना है कथा कहो यायावार, विज्ञान और हम, विज्ञान नामा, मेरी विज्ञान डायरी, सौरमंडल की सैर, फसलें कहें कहानी, विज्ञान 12 मासा, विज्ञान जिनका ऋणी है, सूरज के आंगन में। खास तौर से देवेंद्र मेवाड़ी जी वैज्ञानिक लेखक हैं, विज्ञान के लेखक हैं। ये लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, विज्ञान कथाकार भी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इनकी प्रमुख रचना है मेरी यादों का पहाड़। तो देवेंद्र मेवाड़ी के बारे में हमने जाना, जिनकी रचना है मेरी यादों के पहाड़, कथा कहो यायावार, विज्ञान और हम, विज्ञान नामा, मेरी विज्ञान डायरी, सौरमंडल की सैर, फसलें कहें कहानी, विज्ञान 12 मासा, विज्ञान जिनका ऋणी है, सूरज के आंगन में। अगर यह इस तरह से पूछता कि कौन विज्ञान लेखक है, विज्ञान साहित्य के लेखक हैं, तो
देवेंद्र मेवाड़ी को आप सभी मारेंगे। आइए अगला लेखक जानते हैं। श्रीमती सुनीता जैन। श्रीमती सुनीता जैन, स्वर्गीय श्रीमती सुनीता जैन यह पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। पद्मश्री सुनीता जैन, जिनका जन्म 13 जुलाई 1941 ईस्वी में पंजाब की भूमि अम्बाला में हुआ था और आपका स्वर्गवास 2017 ईस्वी सन दिल्ली में हुआ था। आप यानी सुनीता जैन जी, पद्मश्री सुनीता जैन आधुनिक कथाकार, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। सबसे बड़ी इनकी विशेषता यह है कि सुनीता जैन जी विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हिंदी की पहली कवयित्री हैं। हिंदी की पहली कवयित्री कौन है जो विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित की गई? उनका नाम है श्रीमती सुनीता जैन, पद्मश्री सुनीता जैन, विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित पहली कवयित्री सुनीता जैन। सुनीता जैन जी की प्रथम कविता संग्रह है हो जाने दो मुक्त। सुनीता जैन की प्रथम कविता संग्रह है हो जाने दो मुक्त। इसका प्रकाशन सन 1978 ईस्वी में हुआ था। सुनीता जैन की कविता संग्रह है, प्रथम कविता संग्रह हो जाने दो मुक्त। क्षमा काव्य संग्रह, क्षमा सुनीता जैन जी का काव्य संग्रह विधा की रचना है। क्षमा काव्य संग्रह के लिए श्रीमती सुनीता जैन को 2015 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान प्रदान किया गया था क्षमा के लिए। क्षमा काव्य संग्रह विधा के लिए। काव्य संग्रह कौन है? क्षमा। क्षमा किसने लिखा है? सुनीता जैन ने लिखा है। इसके लिए व्यास सम्मान से 2015 में सुनीता जैन को सम्मानित किया गया है। यह पहली महिला हैं, कवयित्री हैं जिनको विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्षमा के काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आप यानी सुनीता जैन की प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में 2022 टीजीटी पीजीटी में पूछ सकता है। इनकी रचनाएं, प्रसिद्ध रचना है गांधर्व पर्व। गांधर्व पर्व, दूसरे दिन, तरु की डाल पर, तरु की डाल पर, क्षमा जानते ही हैं, काव्य संग्रह है जिसके लिए इन्हें 2015 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। गांधर्व पर्व, दूसरे दिन, तरु की डाल पर, क्षमा, उठो माधवी, प्रेम में स्त्री, कुरुबक, लाल रिबन का फुलवा। लाल रिबन का फुलवा के रचनाकार हैं श्रीमती सुनीता जैन। तो आपने जाना सुनीता जैन जी के बारे में, जिनका जन्म 13 जुलाई 1941 अम्बाला पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु दिल्ली में सन 2017 ईस्वी में। आप हैं कहानीकार, उपन्यासकार, कथाकार हैं। आपकी प्रथम कविता संग्रह हो जाने दो मुक्त 1978। आपको यानी सुनीता जैन को क्षमा काव्य के लिए 2015 का व्यास सम्मान मिला है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं गांधर्व पर्व, दूसरे दिन, तरु की डाल पर, क्षमा, उठो माधवी, प्रेम में स्त्री, कुर्बक, लाल रिबन का फुलवा। तो आपने जाना श्रीमती सुनीता जैन जी के बारे में। आइए अगले लेखक के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक यह नाटक विधा की रचना है। यह सर्वप्रथम नाटक है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सम्राट अशोक यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि 2022 टीजीटी में ये ज़रूर पूछेगा। आप ज़रूर इसको बार बार पढ़िएगा। सम्राट अशोक नाटक। सम्राट अशोक नाटक में सम्राट अशोक के बारे में लिखा गया है और तुलना किया गया अशोक और मुग़ल काल में जो मुस्लिम राजा रहे हैं, जिस प्रकार से भाई भाई की हत्या करके किस तरह से राजा बने हैं, इस सम्राट अशोक नाटक में बखूबी वर्णन किया है। इसके रचनाकार हैं सम्राट अशोक नाटक के
सम्राट अशोक नाटक के रचनाकार हैं दया प्रकाश सिन्हा जी। श्रीमान दया प्रकाश सिन्हा जी का जो नाटक है सम्राट अशोक, यह सर्वप्रथम नाटक है सम्राट अशोक जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है कौन? सम्राट अशोक। इसे पढ़ लीजिए, ये जरूर आने वाला है 2022 की टीजीटी पीजीटी में। अगर नहीं पढ़ते हैं तो पछताएंगे। सम्राट अशोक नाटक दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है। दया प्रकाश सिन्हा के और भी रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। अपने अपने दाव के रचनाकार दया प्रकाश सिन्हा जी हैं। कथा एक कंस की, यह पूछ भी चुका है। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा का है। इतिहास और रक्त अभिषेक, इनका इतिहास और रक्त अभिषेक यानी अपने अपने दाव, कथा एक कंस की, इतिहास और रक्त अभिषेक, यह इनके रचना है श्रीमान दया प्रकाश सिन्हा जी की। इनका प्रमुख नाटक है सम्राट अशोक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के अवामी किस्से के लिए वर्ष 2021 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया इस रचना को। किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के अवामी किस्से, इसके लिए हिंदी साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया है। किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के अवामी किस्से के लिए 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगली रचना है जो बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसके बारे में जरूर पूछेगा, इसे जरूर पढ़िएगा। महाबली नाटक, महाबली नाटक के रचनाकार हैं ये असगर वजाहत जी। खास तौर से ये कहानीकार हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा कहानियाँ लिखा है। इनका नाटक महाबली नाटक असगर वजाहत जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है जिसके लिए इनको यानी कि असगर वजाहत को महाबली नाटक पर सन 2021 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाबली नाटक को व्यास सम्मान 2021 का सम्मान प्रदान किया गया जिसके रचनाकार है नाटककार है असगर वजाहत जी। मुख्य रूप से कहानीकार हैं। इनका नाटक है महाबली नाटक। इनको इस महाबली नाटक के लिए 2021 का व्यास सम्मान दिया गया है। आइए अगले रचनाकार के बारे में जानते हैं। शरद पगारे, आप हैं शरद पगारे जी, बिल्कुल अत्याधुनिक लेखक हैं आप। शरद पगारे जी की रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी रचना है शरद पगारे की रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जिस पर 2020 का व्यास सम्मान देने की घोषणा किया गया है। शरद पगारे की रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका बिल्कुल चर्चित रही है अभी वर्तमान में। पत्रिकाओं के बारे में भी पूछा था, इस बार भी पूछने की संभावना है। अवध ज्योति पत्रिका, यह त्रैमासिक पत्रिका है। अवध ज्योति त्रैमासिक पत्रिका, इसमें पूछ सकता है यह मासिक है, साप्ताहिक है, दैनिक है या द्वैमासिक है या अर्धवार्षिक है या वार्षिक। तो यह अवध ज्योति त्रैमासिक पत्रिका है जिसके संपादक हैं वर्तमान में राम बहादुर मिश्रा। अवध ज्योति त्रैमासिक पत्रिका जिसके संपादक हैं राम बहादुर मिश्रा। अगली रचना है बहती गंगा, बहती गंगा और सूचिताज उपन्यास। बहती गंगा और सूचिताज उपन्यास, यह शिव प्रसाद मिश्रा रुद्र का उपन्यास है। ये बहुत चर्चित उपन्यास है इस समय वर्तमान का। इसके बारे में इस बार पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए बहती गंगा और सूचिताज उपन्यास के बारे में जान लीजिए। यह शिव प्रसाद सिंह रुद्र का है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की रचना है बहती गंगा और सूचिताज उपन्यास। ये है आज की इतनी वीडियो। मैंने इतने नए लेखकों के बारे में ढूंढकर नए उनकी रचनाओं पर दिए गए पारितोषिक के बारे में जानकारियाँ
इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया। आशा करता हूँ कि इसमें से अधिक प्रश्न फंसेंगे और आप 2022 टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तथागत मधुशाला को और इससे लाभ उठाएं ताकि आप सफलता को प्राप्त कर सकें 2022 टीजीटी हिंदी विषय से।